नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार बंड्या। 7 बजे का बुलेटिन और कुछ बड़ी खबरों से शुरुआत। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तस्वीर में शिवराज, दूसरी तस्वीर में कमलनाथ, तीसरी तस्वीर में अभिभावक इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री के साथ और चौथी तस्वीर मोखा की। अब जरा विस्तार से समझिए इन खबरों को कि आखिर क्या है ये तस्वीरें और हम किन खबरों की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से मंत्रालय में सिंचाई परियोजना की स्थिति को लेकर चर्चा की। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। उन्होंने अलग अलग पदों पर लंबित नियुक्तियों को जल्द भरने की मांग को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। भोपाल में निजी स्कूलों की शिकायत करने पहुंचे अभिभावकों पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भड़क गए। तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं। चौथी तस्वीर आप देखिए, जहां नकली रेमडेसिविर केस में जबलपुर के सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को गुजरात पुलिस लेने पहुंची है। ये 4 बड़ी खबरें हैं 7 बजे की, और इन्हीं खबरों के साथ कुछ और खबरें होंगी जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत भोपाल से करते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है। ट्विटर पर स्टेट साइबर सेल में केस दर्ज किया गया है। भारत के गलत नक्शे को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। ट्विटर ने भारत का नक्शा गलत दर्शाया था। इस नक्शे में लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग दिखाया गया था, अलग अलग देश दिखाया गया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने FIR के निर्देश दिए हैं, तो सद्भावना अधिकार मंच ने भी इस मामले की शिकायत की है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। सत्येंद्र, ट्विटर ने जो नक्शा दिखाया था और जिस तरह से उस नक्शे को लेकर पूरे देश में ट्विटर के खिलाफ एक आक्रोश था, और साथ ही साथ अब मध्य प्रदेश में भी वो आक्रोश साफ दिखा जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर FIR की बात की। आज FIR भी दर्ज हुई। एक सद्भावना मंच है, उनकी तरफ से भी कुछ शिकायत की गई है। जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साइबर सेल पहुंचकर ये FIR दर्ज कराई है। इसमें जो ट्विटर इंडिया के जो MD हैं मनीष महेश्वरी, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जो आरोप लगाए गए थे कि ये ट्विटर इंडिया पर जो भारत का नक्शा था उसको गलत बताया गया था। इसमें जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और उसमें लद्दाख को एक अलग देश बता दिया गया था। यहाँ एक जानकारी जो बतानी चाहिए उसमें ये निकलकर सामने आ रहा था कि ट्विटर इंडिया की पहली ऐसी लापरवाही नहीं है। इससे पहले भी ट्विटर इंडिया ने चीन को जो लेह का हिस्सा बता दिया था, लेह को चीन का हिस्सा बता दिया था, तब भी उसमें बवाल मचा था। लेकिन उसके बाद इतना जो बवाल कटा था, उसके बाद फिर ये दूसरा जो मामला सामने आया है इसका ट्विटर इंडिया का, जिसमें लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग बता दिया गया है। इसको लेकर दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश है यहाँ भी कुछ संगठनों ने शिकायत की थी, वहाँ FIR दर्ज की गई है। उसी क्रम में यहाँ गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा है मध्य प्रदेश के, उन्होंने साइबर सेल में पहुंचकर इसकी शिकायत की थी। उस शिकायत की प्राथमिकी पर जो साइबर सेल हेडक्वार्टर है, उन्होंने इसमें जो MD है मनीष महेश्वरी, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। शाम को इसमें जो उसके बीजेपी के प्रदेश जो बीजेपी प्रवक्ता हैं दुर्गेश केसवानी, उन्होंने जाकर जो SP हैं साइबर सेल के, उनको आवेदन दिया था। उस आवेदन की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई है। फिलहाल अभी तक इस मामले में जो कई मंच हैं, जो कई संगठन हैं, जो अभी इसमें कई आरोप लगा रहे हैं, और उस आरोप के बाद से चलिए, शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। बात अब भोपाल की करेंगे, जहां शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई के लिए सोलर पंप की स्थापना में किसानों को अब दुगुना अंशदान देना होगा। अभी 1 हॉर्स पावर के लिए किसानों को 19,000 रुपये अंशदान देना होता था, जो नई व्यवस्था में बढ़कर 38,795 रुपये हो जाएगा। इसी तरह 10 हॉर्स पावर के पंप के लिए किसान को 2,20,135 रुपये देने होंगे। केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान 30% होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ऊर्जा विकास निगम को दिया जाने वाला सर्विस चार्ज अलग से देगी। वहीं केंद्रीय कॉल डिटेल डायल 100 के अनुबंध को बढ़ाने की भी अनुमति दी गई है।
और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की कांग्रेस लीगल सेल से इस्तीफा देने पर तंज कसते हुए कहा है कि वो कश्मीरी पंडित हैं। दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट से वो आहत हुए हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने के लिए 42 जिलों में महिला पुलिस थानों के लिए गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। 1470 स्टाफ की पदस्थापना हो चुकी है। प्रदेश के 10 जिलों में पहले से ही महिला पुलिस थाना संचालित हो रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार सुधार हो रहा है। आज 30 नए मामले सामने आए हैं, जल्दी शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि जहां वैक्सीनेशन होता जाएगा, दूसरी चीजें अनलॉक होती जाएंगी। विवेक तन्खा मूल रूप से कश्मीरी पंडित है। कश्मीर के बारे में क्लब हाउस में जो दिग्विजय सिंह जी ने बोला, कोई भी आहत हो जाएगा, कैसे लीगल सेल का अध्यक्ष रहे। पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 42 महिला पुलिस थानों को खोलने की अधिसूचना निकाल दी है। 10 पहले से थे, 42 ये हो गए। ऐसे कुल 52 महिला थाने अब प्रत्येक जिले के अंदर हो गए। जहां पर ये डोज लगते जाएंगे, वहां पर ये प्रारंभ होते चले जाएंगे। कोचिंग वगैरह है या मॉल वगैरह, सिनेमा घर वगैरह जो भी है, यहां पहली प्राथमिकता दोनों डोज की है। और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का शर्मनाक बयान सामने आया है। दरअसल निजी स्कूलों की मनमानी तरीके से फीस वसूली के मुद्दे को लेकर आज पालक महासंघ के प्रतिनिधि भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने उनके निवास पहुंचे थे, जहां शिक्षा मंत्री और पालकों के बीच तल्खबाजी शुरू हो गई। और इसी दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री ने तल्ख लहजे में पालकों को कह दिया कि जो करना है करो, आंदोलन करो, मरना है मर जाओ। स्कूल शिक्षा मंत्री इस असंवेदनशील बयान को लेकर पालक महासंघ से उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। मंत्री साहब का कहना हाँ सर, हमारी विशेष मांग ये है सर, 1 अप्रैल से सर स्कूल ऑनलाइन फीस हमसे वसूली जा रही है सर। स्कूल के खिलाफ थोड़ा बंद कर जी, एक बंद कर दिए, कुछ नहीं थी, हमें वीडियो नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। राज्य सरकार है सर, हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, मर जाए साहब। मतलब मंत्री साहब का कहना मरो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। मानवता के नाते वोटर से चुनी हुई सरकार से आप मंत्री जी बने हुए हैं, आपको अभिभावकों के हितार्थ के लिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई मर जाओ, अगर हम मर जाएंगे, हम वो कर लेंगे, तो ये हमारे बच्चों को पालेंगे क्या, या हमारे परिवार चलाएंगे, किस तरीके से ये काम करेंगे। इस तरीके से इन्होंने बोल के बहुत ही निंदाजनक काम किया है। मेरे को और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विवादित बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि स्कूल शिक्षा मंत्री परमार को सरकार में रहने का हक नहीं है। सरकार को तुरंत परमार से इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के अभिभावकों का मजाक बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि परमार सरीखे मंत्रियों को भोपाल के बजाय सिर्फ नागपुर का संघ मुख्यालय ही दिखता है। आपको बता दें कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और पालक महासंघ के प्रतिनिधि के बीच चर्चा हुई थी। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री ने तल्ख लहजे में पालकों को कह दिया कि जो करना है करो, आंदोलन करो, मरना है तो मर जाओ। राज्य सरकार मंत्री कह रहा है कि जाओ मर जाओ, और कल को कोई मर भी गया तो इनके ऊपर आत्महत्या का उकसाने का मुकदमा चलेगा क्या? बाहर कर देना चाहिए इनको 1 मिनट में, ये इसके योग्य नहीं है। और मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव की नाराजगी के बाद पार्टी अब अपनी सोशल मीडिया सेल और आईटी सेल को मजबूत बनाने में जुट गई है। निकाय और पंचायत चुनाव के पहले ही बूथ स्तर और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की कार्ययोजना शुरू हो गई। पार्टी की ये सोशल मीडिया वॉरियर्स कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के फैलाए प्रोपेगेंडा का काउंटर करेंगे। पिछले दिनों हुई कार्य समिति की बैठक में सत्ता और संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने यह मुद्दा उठाया था। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस संबंध में प्रदेश संगठन को निर्देशित किया है। भाजपा नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, तो उसमें प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मंडल स्तर पे जो अपने कार्यकर्ता हैं आईटी और सोशल मीडिया को,
उनको अपन आधुनिक तरीके से ट्रेन करें। उनको बूथ स्तर के अध्यक्ष को ट्रेन करके वहाँ की जो मतदाता हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम बनाएंगे। दुष्प्रचार का और प्रोपेगेंडा का एक टाइम होता है, एक समय सीमा होती है, वो समय सीमा समाप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का अब जो समय है वो खत्म हो चुका है। जनता समझ चुकी है, जनता पहचान चुकी है। बूथ स्तर तक भी ले जाएं तो आज मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी का IT सेल ही नहीं बल्कि पूरा उनका जो कार्यकर्ता है वो भी निराश है। वो और मध्य प्रदेश की MP बोर्ड की 12वीं की परीक्षा परिणाम के लिए नया फॉर्मूला बना लिया गया है। अब उसी के आधार पर विभाग परिणाम बनाने की तैयारी में जुट गया है। कक्षा 12वीं के परिणाम को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि 30 जुलाई तक 12वीं के परिणाम आ सकते हैं। साथ ही कक्षा 10वीं के परिणाम भी जुलाई महीने में घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं के श्रेष्ठ 5 विषयों के नंबर के आधार पर कक्षा 12वीं का रिजल्ट बनाया जा रहा है। 12वीं के लिए फॉर्मूला तय हो गया है? हाँ, हो गया। तो आने की उम्मीद है 30 जुलाई तक। सर 10वीं का भी रिजल्ट 30 जुलाई तक आ सकता है? 10वीं कक्षा का भी रिजल्ट अभी रुका हुआ है। 10वीं का जल्दी आ जाएगा। और सीहोर में आशा उषा कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने अपनी मांगों को लेकर CMHO ऑफिस का घेराव किया। वहीं पदयात्रा कर CM हाउस का भी घेराव करने का प्लान है। 6 सूत्री मांगों पर अड़े आशा और उषा कार्यकर्ताओं के सहयोगी की हड़ताल जारी है। 47 जिलों से आए 500 कार्यकर्ताओं ने CMHO का घेराव कर विरोध जताया। एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष सीता चौहान ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आशा उषा कार्यकर्ता अपना सहयोग करती है। नजर बिग न्यूज पर। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आज चंडीगढ़ में 3 बड़े ऐलान किए हैं। केजरीवाल ने वादा किया है कि पंजाब में चुनाव जीतने पर हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। पुराने सभी बकाया घरेलू बिजली बिल माफ किए जाएंगे। सभी को 24 घंटे बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्होंने पंजाब में दिल्ली मॉडल की तर्ज पर काम करने की बात कही। दो फाड़ हो चुकी लोक जनशक्ति पार्टी में सियासी घमासान मचा है। तो उधर चिराग पासवान ने अचानक गुजरात जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी नेता से मुलाकात की है। इस मुलाकात के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। हालांकि चिराग ने इसे निजी बताया है। खास बात यह है कि LJP के संकट के दौर में भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी से आहत चिराग ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि उम्मीद है कि राम अपने हनुमान का वध होता नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद भट्ट, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के शामिल होने की पुष्टि की है। कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने बताया कि जैश के पाकिस्तानी आतंकी के साथ ही एक स्थानीय की भी पहचान की गई है। उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें ढेर कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा को लेकर चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम मंगलवार को बंगाल दौरे पर पहुंची। हिंसा की जांच के लिए जादवपुर गई NHRC की टीम पर कुछ लोगों ने नकली रेमडेसिविर खरीदने और उसे मरीजों को लगाने के आरोपी जबलपुर सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को गुजरात पुलिस अपने साथ ले गई है। गुजरात के मोरबी जिला अदालत के प्रोडक्शन वारंट के आधार पर पुलिस मोखा को लेने जबलपुर पहुंची। गुजरात पुलिस ने जबलपुर जिला अदालत से मोखा को गुजरात ले जाने का आवेदन दिया। कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए जबलपुर सेंट्रल जेल में NSA में निरुद्ध सरबजीत सिंह मोखा को गुजरात ले जाने की अनुमति दे दी है। अनुमति मिलने के बाद गुजरात पुलिस सीधे जबलपुर सेंट्रल जेल पहुंची और सरबजीत सिंह मोखा को लेकर गुजरात के मोरबी जिले के लिए रवाना हो गई। गुजरात पहुंचने पर मोखा से पूछताछ करेगी। पूछताछ पूरी होने के बाद उसे वापस जबलपुर सेंट्रल जेल लाया जाएगा। सरबजीत सिंह मोखा को उनके न्यायालय में पेश करना है। चूँकि सरबजीत सिंह मोखा का केस जबलपुर में भी था, तो स्थानीय न्यायालय से भी उसकी अनुमति प्राप्त की गई है और NSA भी उनके ऊपर है, तो उसकी अनुमति की कार्रवाई भी कर ली गई है। और आज गुजरात से जो पुलिस आई है, मोखा को उनके सुपुर्द किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।